हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज राम ललन बिंदु फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा हाई स्कूल का लेसन का स्टडी करने जा रहे हैं। अमेंडा, जो कि रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखा गया है। यह बहुत ही सिंपल और शॉर्ट पोयम है, ये देख लीजिए। हाँ, अब ये जो पोयम है, पेरेंट्स और अमेंडा नाम की एक गर्ल है, उसके बीच का कन्वर्सेशन कह सकते हैं, थिंकिंग है ये। इस पोयम में होता क्या है, ये थोड़े से कम शब्दों में आपको बता देता हूँ। इसका थीम यह है कि पेरेंट्स जो हैं, एमेंडा के जो पेरेंट्स हैं, एमेंडा को कुछ कार्य करने के लिए रोकते हैं, मना करते हैं। तो एमेंडा को लगता है कि हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, मतलब कर्टेल किया जा रहा है, या फिर हमें पूरी आज़ादी नहीं दिया जा रहा है। तो इसी पर आधारित कुछ ये पोयम है, आइए देखते हैं। पोयम यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एमेंडा के जो भी पेरेंट्स हैं उसको कुछ करने के लिए मना करते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। क्या कहते हैं कि एमेंडा, अपने नेल को दांत से मत काटिए। बाइट मीन्स दांत से काटना। ठीक। अब वो कोई भी पेरेंट्स देखेंगे अपने बच्चों को नेल को दांत से काटना तो मना करते हैं ना। तो इस तरीके से एमेंडा को कहते हैं कि एमेंडा, अपने नाखून को दांत से मत काटिए। और क्या बोलते हैं कि डोंट हंच। ठीक। हंच मीन्स होता है झुकना, यानी झुक करके बैठना है। तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा को कहते हैं इस तरीके से कंधे झुका करके मत बैठिए। अब कोई भी पेरेंट्स होंगे, बच्चे इस तरीके से बैठते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और कह रहे हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग। ठीक। स्लाउचिंग का मतलब होता है झुक कर बैठना। स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है, झुक कर बैठना। तो कहना कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरीके से झुक करके मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट। ठीक। एमेंडा, एमेंडा को बोलते हैं कि एकदम स्ट्रेट होकर के बैठिए। तो इस तरीके से पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन देखते हैं, एमेंडा को कहते हैं कि इस तरीके से बैठिए, ऐसा कीजिए। लेकिन इस पर जैसे एमेंडा को कहते हैं तो एमेंडा के मन में कुछ और ही चलने लगता है। वो अक्सर करके ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि अगर पेरेंट्स कुछ भले के लिए भी कहते हैं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, जबकि वो चीज़ें उनके भलाई के लिए होता है। अब एमेंडा इस पर क्या सोच रही है, यहाँ देखिए पुस्तक में लिखा हुआ है, थोड़ा तिरछे अक्षरों में लिखा गया है। तो वो सोचती है, उसके मन में अब क्या चल रहा है कि वह अपने पेरेंट्स से क्या स्वतंत्र होना चाहती है। वो सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज ना, एमरल्ड सी। काश, वो ऐसा सोचती है कि काश एक एमरल्ड सी होता। सी मीन्स समुद्र होता है, एमरल्ड एक प्रकार का रत्न है, ठीक ना, मणि कह सकते हैं, कोई रत्न है। अ, और लैंग्वेज में शांत होता है। तो सोच रही है कि काश अगर ऐसा एक एमरल्ड सी होता। ठीक। शांत, एमरल्ड मीन्स क्या होता, सॉरी, लैंग्वेज मीन्स शांत होता है, एमरल्ड मीन्स एक होता है रत्न कह सकते हैं, ठीक ना। तो सोचती है कि काश ऐसा कुछ स्थान होता। फेयर दिस सोल इनहेबिटेंट इज मी। फेयर दिस सोल, अब यहाँ पर अपने आप को बता रही है, ठीक ना, कि वो ऐसा स्थान होता है। एमरल्ड एक हरे रंग का रत्न होता है, ठीक ना। तो हरे रंग का कोई समुद्र हो और उसमें कोई दूसरा कुछ ना हो। इनहेबिटेंट इज मी, वहाँ का निवासी सिर्फ एक ही हो, मैं हूँ। उस शहर उस समुद्र में कोई न हो। अ मरमेड, किस तरीके से, जिस तरीके से मरमेड रहती है। मरमेड मीन्स होता है जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्ट मतलब कह सकते हैं कि पानी में इस तरीके से लहराते हुए बहना। ब्लिसफुली बोले तो प्रसन्नता पूर्वक, जिस तरीके से जलपरी पानी में एकदम प्रसन्नता पूर्वक पानी में इस तरीके से तैरती रहती है, इधर उधर ड्रिफ्ट करती है, उस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरा भी लाइफ वैसे ही हो। यानी एमेंडा यहाँ पर अपने पेरेंट्स जो उसको निर्देश देते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता उसको, ठीक ना। तो अब ऐसा कुछ कल्पना करती है कि काश मेरा लाइफ ऐसा हो। तो फर्स्ट स्टेंजा में एमेंडा के पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा ना करो, तो ये सेकंड स्टेंजा में एमेंडा ऐसा कुछ सोचती है अपनी लाइफ के विषय में। नेक्स्ट है
आगे फिर एमेंडा के पेरेंट्स कुछ इसको करने के लिए मना कर रहे हैं, कुछ रोकते टोकते हैं, कह रहे हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, कि एमेंडा क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। और कह रहे हैं कि डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी बोले तो साफ करना, ठीक है ना, क्लीन करना, तो क्या आपने अपना रूम क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है एमेंडा, ऐसा पूछते हैं, कहते हैं। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। और कह रहे हैं कि मुझे लगा, यानी कि अब अभी हमने आपको कहा कि आप अपनी शूज को क्लीन करने के लिए कहा, ठीक है ना। तो ये कुछ कार्य है एमेंडा को जो करना चाहिए, उसके पेरेंट्स बताते हैं। लेकिन एमेंडा इस पर क्या सोचती है, फिर कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाता है तो वो थोड़ा कुछ अलग ही उसके माइंड में चलने लगता है। तो इस पर जब एमेंडा के पेरेंट्स इतना बोलते हैं कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं, रूम को साफ किया कि नहीं, ठीक ना, शूज को क्लीन किया कि नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं, पूछते हैं, तो एमेंडा का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती है कि इससे अच्छा होता है, वो कल्पना कर रही है कि आई एम एन ऑर्फन, ठीक ना, कि इन लोगों के साथ रह करके, मतलब इतना तंग किया जा रहा है, इतना कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, इससे अच्छा तो एक ऑर्फन की ज़िंदगी जीते। ऑर्फन, ऑर्फन बोले तो अनाथ, विदाउट पेरेंट्स, ठीक ना। अगर मैं ऑर्फन होती तो रोमिंग द स्ट्रीट, अकेले गलियों में घूमती रहती, कोई कहने वाला नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। क्या करती गलियों में घूमते हुए, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, ठीक, गलियों में डस्ट धूल मिट्टी होते, विद माई बेयर फर्स्ट फिस्ट, फर्स्ट फिट यानी अपने पैरों से, फिर ना कुछ पैटर्न बनाती, पैटर्न कुछ अपने पैरों से धूल में नंगे पांव से क्या बनाती, कुछ पैटर्न बनाती, पैर इधर उधर घुमा करके। इसके लिए बताया जा, सोचते हैं कि साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस है, ठीक ना, एकांत कह सकते हैं, खामोशी कह सकते हैं, वो गोल्डन है इसके लिए। कैसा है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम जो आज़ादी है, स्वीट है, ठीक। खामोशी इसके लिए बहुत ही मूल्यवान है, जो स्वतंत्रता है इसके लिए बहुत ही सुखद है, ऐसा वो इमेजिन करती है कि यानी इस लाइफ से ये वाला लाइफ तो हमारे लिए बेटर है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में इसके पेरेंट्स डांटते हैं फिर, या कुछ करने के लिए मना करते हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, एमेंडा को चॉकलेट खाने के लिए मना किया जा रहा है। अब भाई चॉकलेट खाने के लिए मना कर रहे थे, ये तो बच्चों के लिए बहुत कठोर चीज़ें बोल दी आपने, बच्चे तो मीठा चॉकलेट खाने के ज़्यादा ही प्रिय होते हैं, तो कह रहे कि चॉकलेट मत खाया करो, ठीक ना। और रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मीन्स मुहासे होता है, चेहरे पर हो जाते हैं छोटे छोटे दाने से, तो कहते हैं कि थोड़ा अपने एक्ने को रिमेंबर कीजिए। रिमेंबर बोले तो याद करना है ना, कि अगर आप इस तरीके से चॉकलेट खाएंगे तो आपके चेहरे पर एक्ने हो जाएंगे, और पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे, तो ज़्यादा मीठा खाएंगे तो चेहरे पर क्या हो जाएगा, मुहासे हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि विल यू प्लीज लुक एट मी, ठीक ना, मेरी ओर देखिए, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात करूं तो मेरी ओर देखो, कि यानी जिस समय पेरेंट्स बातचीत करें तो आप उनकी ओर नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो बात करते वक्त अक्सर करके आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी से बातचीत कर रहा है, पेरेंट्स की ओर अगर आप, या कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को डांट रहे हैं, अगर वो बच्चा उनकी ओर नहीं देखता तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। इसका मतलब यही है कि वो बच्चा आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या आप देखिए, विल यू, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, ठीक, यानी जिस समय अमेंडा, जिस समय मैं आपसे बात करूं तो उस समय आप मेरी ओर देखा करो, मेरी नज़रों में देखा करो, इधर उधर कहीं मत देखा करो। तो इसके बाद इस
प्रकार से जब एमेंडा को रोका जाता है तो एमेंडा क्या सोचती है कि आई एम रेपेंजल, किससे अच्छा तो मैं क्या हो जाती, रेपेंजल हो जाती। रेपेंजल एक कहानी में कैरेक्टर हैं, ठीक ना, कोई लड़की है जिससे कोई चुड़ैल है उठा करके ले जा करके शांत कहीं टावर पे रख देती है, और वहाँ पर उसी के बाल, ये रेपेंजल के बाल इतने लंबे होते हैं कि उसी के बाल के थ्रू वो उस टावर पर चढ़ती है। तो इसकी पूरी स्टोरी देखना चाहते हैं तो रेपेंजल नाम से यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा स्टोरी। तो कह रहे हैं कि अगर मैं रेपेंजल होती, आई केयर नॉट टू ट्राई, तब तो वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना होता। ब्राइट ब्राइट अ टावर, ठीक ना, वो जो टावर होता काफी ऊंचाई पर होता है ना, अच्छा होता है। और उस चीज को मतलब उस एकांत प्लेस को काफी ब्राइट बता रहे हैं। इन विच इन विच इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल बोले तो शांत होता है, एंड रेयर, रेयर मतलब कि दुर्लभ होता है। रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, मतलब ऐसा लाइफ किसी का नहीं होता, ज्यादातर लोगों का ना हो। तो कह रहे हैं कि अगर मैं रेपेंजल होती, इससे अच्छा तो मैं रेपेंजल होती। हाँ, जिस तरीके से रेपेंजल उस टावर पे थी उस तरीके से मैं भी वहां चली जाती तो अच्छा होता। और सर्टेनली नेवर डाउन माय ब्राइट हेयर, और रेपेंजल क्या करती थी, अपने बालों को तो नीचे कर देती थी जिसके थ्रू वो चुड़ैल जो होती है चढ़ जाती है वहां पर, लेकिन मैं अपने बालों को कभी भी, नेवर डाउन माय ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को कभी नीचे न करती। कहने का मतलब ये है कि वो सोचती है कि वहां पर भी मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाले ना हो, एकदम मैं शांति लाइफ जीना चाहती हूँ। उस मीनार पर भी अकेले रहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। चलिए लास्ट स्टेंजा में इसके पेरेंट्स कहते हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, ठीक है ना, कहते हैं कि एमेंडा इस तरीके से आप थोड़ा दुखी होकर के मत बैठिए, कह सकते हैं कि दुखी मूड में, या फिर कह सकते हैं उदास मत बैठिए। अब कोई भी बच्चे अगर पेरेंट्स के सामने दुखी दिखाई देंगे, उदास दिखाई देंगे तो थोड़ा पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उसके पेरेंट्स मना करते हैं कि इस तरीके से मत बैठिए, ठीक ना। और यू आर ऑलवेज सो मूडी, कहते हैं कि आप तो हमेशा ऐसे मूडी दिखाई देती हो कि एकदम मुंह फुला करके बैठे रहते हैं, ठीक एमेंडा, तो इस तरीके से न बैठिए। और एनी वन वुड थिंक, अगर आप इस तरीके से बैठोगी, मान लीजिए हमेशा इसी तरीके से बैठोगी तो क्या होगा, इसी तरीके से अपनी लाइफ बिताओगी तो क्या होगा कि एनी वन, कोई भी इंसान होगा, थिंक दैट आई नेग्ड, नेग्ड मीन्स होता है डांटना, ठीक, एट यू एमेंडा, कोई भी व्यक्ति आस पास पड़ोस के लोग तो यही सोचेंगे कि इसके घर वाले इसको बहुत डांटते हैं। बात समझ में आया ना। तो इसी के साथ आपका पोएम समाप्त होता है। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंग्लिश से रिलेटेड नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। ओके, थैंक यू सो मच।